आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। हरदा जिले के पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह गुरु कृपा होटल में आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेटिया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारिता का भविष्य व मीडिया चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा व मीडिया जगत के प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता रविंद्र वैष्णव, विनोद सूर्यवंशी सहित सुनील बघेल, महेश ममले ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकार साथियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। हरदा जिले के वीर पत्रकार साथियों को विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा पत्रकार शक्ति सम्मान समारोह से नवाजा गया, जिसमें प्रतिभाशाली पत्रकार साथियों को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी देते हुए विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन सचिव मोइन अख्तर खान, संयुक्त सचिव नारायण नामदेव ने बताया कि हरदा जिले में रहकर जन समस्याओं के निराकरण में सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारों द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से सराहनीय योगदान दिया है। ऐसी प्रतिभाओं को विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारगण अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने किया, परेशान किए गए लोग, पर डरे नहीं, निष्पक्ष होकर निर्भीक होकर अपनी बात रखते गए हैं, तो कभी दिक्कत नहीं आई। हमारे यहाँ हरदा में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम बांग्लोर में पेपर छपता था और वहां से आता था और यहाँ आकर पढ़ता था। पहले बोर्ड रहता था, एक फिक्स बोर्ड रहता था कि बोर्ड पे लिखा जाती थी खबर क्या है, तो लोग वहाँ देखने जाते थे, पढ़ने जाते थे। तो पहले नहीं था, तो ये सब चीजें थी और इसी को अब आगे नीचे विकास होता है, तो विकास के साथ सब चीजें बढ़ती है, तो विकास के साथ अब घर घर आपके पास खबर आने लगती है। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे विश्व मानवाधिकार परिषद एवं जर्नलिस्ट और मीडिया के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इसमें कारगिल दिवस में जिन लोगों ने काम किया उनका सम्मान समारोह या उनके नाम से पत्रकारों का सम्मान समारोह जो रखा गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। आज कारगिल युद्ध में हमारे काफी लोग शहीद हुए और पत्रकारों का भी नुकसान हुआ है, पत्रकार भी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद करने के लिए आप लोग सब इकट्ठे हुए और हमारे मोहिम भाई ने हमको सबको भी मौका दिया कि आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पत्रकार बताइए आदरणीय भारती राजू जी, हमारे बीच में इसी क्षेत्र की पार्षद प्रजापति जी उपस्थित है, हमारे बीच में हमारे अनोखा जी के संपादक और हफ्ता का जाना वाला नाम आदरणीय प्रहलाद शर्मा जी उपस्थित है, हमारे बीच में सूर्यवंशी जी भोपाल से पधारे। चर्चा करेंगे क्योंकि एक जगह निश्चित होना चाहिए जहां पर वो बैठ के वार्तालाप कर सके, हमारे हरदा की सुरक्षा को लेके, हमारे मध्य प्रदेश की और हमारे देश की, क्योंकि अभी बैठने के लिए एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। जब तक किसी के लिए जगह नहीं होगी, जैसे नगर पालिका है, हमने सभा कक्ष अगर नहीं बनाया तो हम कहाँ मीटिंग करेंगे, कहाँ चर्चाएं करेंगे। इसलिए एक भवन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पहले जो हुआ भाई साहब, मैं नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे कार्यकाल में भवन जरूर बनेगा। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे कि सभी ने बताया कि पत्रकारों को डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी यही बोलती हूँ कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा देश जिस जगह खड़ा है उसमें हमारे पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका हमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप लोग जब सच लिखेंगे, सच को सच और गलत को गलत, बिना किसी से डरे हुए, ना बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए हुए, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इस स्थान पे आई है, तो और भी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो मैं तो यह कहना चाहूंगी कि किसी एक के करने से कुछ नहीं होता। हमारे मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे, इसमें हम सबको सहयोग देना पड़ेगा। तो और आपके सहयोग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, हम सबको, पूरे समाज को, पूरे देश को। उस जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस समय पत्रकारों ने किस मुसीबत से हमारे देश को आजाद करवाया है। उनकी मशीनें जला दी गई, उनके जो वो फैक्ट्रियां जो रहती थी अखबार छापने वाली, वो जला दी गई। फिर भी उन्होंने छुप छुप के अखबार छापे और पर्चे बांटे, जनता तक पहुंचाए। तो हमारे देश को आजाद करने में हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। आज किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या अभी बताया कि क्योंकि लॉस में चल रहा है कहीं ना कहीं, तो अगर आप सच लिखेंगे बिना किसी डरे, बिना
हमें कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए हर चीज थोड़ी कभी दबती है, लेकिन अगर सच्चाई को नहीं दबा सकते। कुछ अखबार हैं जो थोड़े बहुत ऐसा लगता है कि कोई सी खबर कभी छाप दी, कोई सी खबर कभी छाप दी, लेकिन कुछ अखबारों ने अपना वर्चस्व अभी भी बनाया हुआ है। वो उनको जनता पढ़ना चाहती है कि नहीं, हमें तो यही अखबार पढ़ना है, क्योंकि इनकी खबर बिल्कुल सही होती है और वो जड़ तक जाकर इन खबरों की तहकीकात करके और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हर चीज के दो पहलू हैं। पत्रकारिता में भी दो पहलू हैं कि कोई पत्रकार, मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहती, जैसे कहते हैं कि दबाव में, और कभी कभी होता है सच को भी दबाया जाए कि नहीं, आपने ये हमें नहीं दिया तो हम आपका ये सच छाप देंगे। अगर कोई सच इंसान है तो अगर वो बोलेगा नहीं मेरा लिखो, तो वो बोलेगा पहले तो हम छापेंगे। भोपाल से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।